राजा विक्रम और बेताल की कहानी भाग 1। राजा विक्रम बड़े ही न्याय प्रतापी थे। तीनों लोकों में उनका न्याय सर्वश्रेष्ठ माना जाता था और बेताल का जो पेचीदगियों से भरा प्रश्न होता था वो न्याय आधारित ही होता था। इसी कारण सभी उनके न्याय को सुनने के लिए उत्सुक रहते थे, लेकिन जैसे ही वे उत्तर देते, बेताल उत्तर सुनने के बाद हवा में उड़ के भाग जाता, क्योंकि विक्रम न बोलने की शर्त तोड़ देते। यहाँ एक और परेशानी थी कि बेताल कहानी के अंत में राजा विक्रम से कहता, यदि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर जानते हुए ही नहीं बताएगा तो मैं अपने यौवन से तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। विक्रम बाध्य हो जाते, क्योंकि उन्हें उत्तर ज्ञात होता था। यदि विक्रम चाहते तो बेताल की कहानियों से अपना ध्यान हटा सकते थे, जिसके फलस्वरूप वे कहानी ठीक से नहीं सुन पाते और उनको उत्तर भी पता नहीं होता, साथ ही न बोलने की शर्त भी नहीं टूटती। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि विक्रम जानते थे बेताल बहुत ज्ञानी है। उसके कहानियों में जीवन, राजकाज तथा गृहस्थी से संबंधित अनेक ज्ञान की बातें छिपी हैं। इस कारण वे बेताल की कहानियों को बड़े गौर से सुनते थे। दोस्तों, बेताल ने जो मनोरंजक कहानियां विक्रम को सुनाए थे उन सभी को आदरणीय बेताल भट्टराव ने लिखा है, जो संस्कृत भाषा के कवि थे। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म कश्मीर में हुआ था। विक्रम और बेताल की कहानी भाग 1 बहुत रोचक भरी है। काशी में प्रताप मुकुट नाम का राजा राज्य करता था। उसके वज्र मुकुट नाम का एक बेटा था। एक दिन राजकुमार दीवान के लड़की को साथ लेकर शिकार खेलने जंगल गया। घूमते घूमते उन्हें तालाब मिला। उसके पानी में कमल खिले थे और हंस किलोल कर रहे थे। किनारों पर घने पेड़ थे, जिन पर पक्षी चहचहा रहे थे। दोनों मित्र वहां रुक गए और तालाब के पानी में हाथ मुंह धोकर ऊपर महादेव के मंदिर पर गए। घोड़ों को उन्होंने मंदिर के बाहर बांध दिया। वो मंदिर में दर्शन करके बाहर आए तो देखते क्या है कि तालाब के किनारे कोई राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आई है। दीवान का लड़का तो वहीं एक पेड़ के नीचे बैठा रहा, पर राजकुमार से न रहा गया। वह आगे बढ़ गया। राजकुमार ने उसकी ओर देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। राजकुमारी भी उसकी तरफ देखती रही। फिर उसने किया क्या कि जोड़े में से कमल का फूल निकाला, कान से लगाया, दांत से कुतरा, पैर के नीचे दबाया और फिर छाती से लगा अपनी सखियों के साथ चली गई। उसके जाने पर राजकुमार निराश हो अपने मित्र के पास आया और सब हाल सुनाकर बोला, मैं इस राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता, पर मुझे न तो उसका नाम मालूम है न ठिकाना। वह कैसे मिलेगी? दीवान के लड़के ने कहा, राजकुमार आप इतना घबराएं नहीं, वह सब कुछ बता गई है। राजकुमार ने पूछा, कैसे? वह बोला, उसने कमल का फूल सिर से उतार कर कान से लगाया तो उसने बताया कि मैं कर्नाटक की रहने वाली हूँ। दांत से कुतरा तो उसका मतलब था कि मैं दंडावत राजा की बेटी हूँ। पाँव से दबाने का अर्थ था कि मेरा नाम पद्मावती है और छाती से लगाकर उसने बताया कि तुम मेरे दिल में बस गए हो। इतना सुनना था कि राजकुमार खुशी से फूल उठा। बोला, अब मुझे कर्नाटक देश में ले चलो। दोनों मित्र वहाँ से चल दिए। घूमते फिरते, सैर करते दोनों कई दिन बाद वहाँ पहुँचे। राजा के महल के पास गए तो एक बुढ़िया अपने द्वार पर बैठी चरखा काटती मिली। उसके पास जाकर दोनों घोड़ों से उतर पड़े और बोले, माई, हम सौदागर हैं, हमारा सामान पीछे आ रहा है, हमें रहने को थोड़ी जगह दे दो। उनकी शक्ल सूरत देखकर और बात सुनकर बुढ़िया के मन में ममता उमड़ आई। बोली, बेटा तुम्हारा घर है, जब तक जी में आए रहो। दोनों वहीं ठहर गए। दीवान के बेटे ने उससे पूछा, माई तुम क्या करती हो? तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम्हारी गुजर कैसी होती है? बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा मेरा एक बेटा है जो राजा की चाकरी में है। मैं राजा की बेटी पद्मावती की भाई थी। बूढ़ी हो जाने से अब घर में रहती हूँ। राजा खाने पीने को दे देता है। दिन में एक बार राजकुमारी को देखने महल में जाती हूँ। राजकुमार ने बुढ़िया को कुछ धन दिया और कहा, माई कल तुम वहाँ जाओ तो राजकुमारी से कह देना कि जेठ सुदी पंचमी को टोटी तालाब पर जो राजकुमार मिला था वह आ गया है। अगले दिन जब बुढ़िया राजमहल गई तो उसने राजकुमार का संदेशा उसे दे दिया। सुनते ही राजकुमारी ने गुस्सा होकर हाथों में चंदन लगाकर उसके गाल पर तमाचा मारा और कहा, मेरे घर से निकल जा। बुढ़िया ने घर आकर सब हाल राजकुमार को कह सुनाया। राजकुमार हक्का बक्का रह गया। तब उसके मित्र ने कहा, राजकुमार आप घबराएं नहीं,